वालेकुम। सब खैरियत से होंगे। आज स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना थर्ड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में हमने जो रीड आउट किया था उसमें ये था कि हमने एक प्रोग्राम बनाया था। हमने पूरे सी लैंग्वेज को वो डिफ़ाइन किया था और उसके बाद हेडर फाइल को और इनके जो मेन फंक्शंस हैं या बॉडी है या जो हमारे कर्ली ब्रैकेट्स हैं या हमारे पास जो स्टेटमेंट है उन सारों को हमने डिफ़ाइन करके बताया था। और आज जो हम बताना चाह रहे हैं आज जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें मैं आप लोगों को एक प्रोग्राम जो मैंने पहले से राइट किया हुआ है उसको मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने बनाया है वो आपको समझाता जाऊंगा। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले सेकंड लेक्चर में आपको बताया था कि एक जब हम कोई प्रोग्राम अगर लिखते हैं तो सबसे पहले तो हमारा हेडर फाइल आता है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल नहीं है बट हमारे पास यहाँ जो फंक्शन है वो नहीं वो किस टाइप का है। तो उसके बिना पर ही हमारे पास यहाँ पर जो हेडर फाइल भी उसी के ही बिना पर है। और यहाँ पर जो हमारे पास हेडर फाइल है वो इंक्लूड जो एस टी डी आई ओ डॉट एच है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें ऐसे होता है कि ये एक हेडर फाइल है और इसी के बिना पर हम नीचे जो है अपना प्रोग्राम रन आउट करेंगे। और इसकी डिफिनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी। और इसके बाद हम पकड़ते हैं जो है इंटीजर मैन को। जैसे ये हमारे पास एक फंक्शन है जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। और जो हमारे पास फंक्शंस जो होते हैं वो मेन कैरेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। और जैसे अभी हमारे पास सी में ये फंक्शन है, अभी हमारे पास सी प्लस में जो है एक और फंक्शन आ जाए, सी प्लस प्लस में और फंक्शन आ जाएंगे, वो डिफरेंस फंक्शन आ जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि कोई भी ब्रैकेट है तो उसको हम जो है कोई बॉडी अगर स्टार्ट करते हैं, कोई स्टेटमेंट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड टू कंसोल। कंसोल मतलब इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे वही चीज़ हमारा एंडिंग में आ जाता है। तो इन 2 चीज़ों का मतलब यही है कि ये आपके प्रोग्राम में रन नहीं करें। इसका मतलब यही है कि मैंने ये चीज़ें लगाई हैं ये आप लोगों को समझ आ जाएँ कि ये हमने प्रिंटफ यहाँ पर क्यों लिखा है और हेलो वर्ल्ड हमने यहाँ पर क्यों लिखा है। एंड अदरवाइज़ हमने जो अभी यहाँ से हमारी जो है मेन बॉडी स्टार्ट होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि मेन बॉडी मतलब कि यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है। प्रिंट एफ मतलब कि जो हम यहाँ पर जो चीज़ें लिखेंगी वही हमारा आउटपुट वही लिखा आएगा। तो वहाँ यहाँ पर हमने प्रिंट एफ में लिखा है हेलो वर्ल्ड, बल्कि हेलो वर्ल्ड तो लिखा है और हमने यहाँ पर एक सवाली निशान भी दे दिया है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया। उसके बाद हमने जो कर्ली ब्रैकेट और उनके बाद एन दे दिया है ना, एन का स्लैश एन का मतलब यही है कि हमें ये जो जो हमने प्रिंट एफ में जो चीज़ लिखी है ना वो एक नए लाइन में है। वो ऐसे मिल के एक चीज़ जो है सेम टू सेम ना है जो है। तो इसका मतलब यही है कि मैं आपको समझाता हूँ ना कि कर्ली ब्रैकेट का एन का मतलब ये है कि हमारे जो चीज़ हम लिख रहे हैं वो नए लाइन से शुरू हो। अगर एंड अदरवाइज अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ना करें, क्योंकि ये अक्सर अगर आप कोई एक बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको ज़रूरत होगी और आगे जाके हम इसको ज़्यादा डिफाइन करेंगे। और प्रिंट एफ से जैसे हमारी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया कि हमारे पास जो है प्रिंट एफ में एक नई बॉडी स्टार्ट होती है। और रिटर्न ज़ीरो जैसे मैंने आपको पहले ही इसकी जो है डेफिनेशन बता दी थी कि हमारे पास यहाँ पर जो है हमारे पास एंड स्टेटमेंट मतलब कि हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पर जो हमने देनी थी वो एंड हो चुकी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं राइट कर रहे हैं कि रिटर्न ज़ीरो। रिटर्न ज़ीरो के बाद जैसे मैंने एंड में ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट का मतलब ये है कि जैसे हमने पहले जो है यहाँ पर स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाई थी और यहाँ पर एंडिंग ब्रैकेट लगाई है। और ये हमारे पास एक रूल है जहाँ पर हम स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाते हैं तो एंडिंग में हमें ज़रूर ही हमारे पास एंडिंग ब्रैकेट लगानी चाहिए। और ये मैंने डेव सी डाउनलोड किया हुआ है। इससे अगर आपके पास कंप्यूटर है या अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप जो है F10 को अगर आप दबाएंगे तो सीधा आपके पास जो है तो वो जो है रन हो जाएगा। नहीं हाँ, पहले वो मांगेगा कंपाइलर, तो आप उसको सेव करके फिर आपका वो आएगा, नहीं हाँ, फिर आपको वो जो है सेव हो जाएगा।
हो जाएगा। तो जैसे मैं इधर दबाता हूँ F10 को, F10 जैसे हम दबाते हैं तो हमारा सही तरीके से हमारा रिजल्ट निकल के आता है। यहाँ पर लिखा क्या आता है, हेलो वर्ल्ड। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रिंट एफ में जो चीज़ हम लिखेंगे वही चीज़ हमारी आउटपुट में डिफाइन करके वही चीज़ हमें जो मिलेगी। जैसे मैंने वहाँ पर लिखा था हेलो वर्ल्ड, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था। ये चीज़ है, मैंने जो हेलो वर्ल्ड लिखा था और मैं जब रिजल्ट देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी हेलो वर्ल्ड आ रहा है। इसका मतलब यही है कि जो चीज़ हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ में वही चीज़ हमें आउटपुट ही मिलेगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें, और इंशाल्लाह हम जल्द से जल्द अपना चौथा लेक्चर भी अ, यहाँ पर रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।